वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक सीरीज़ जिसका नाम है द मिस्ट और ये 2017 में रिलीज हुई थी। अब देखिए सीरीज़ है तो इसका ज़्यादा इंट्रो क्या देना, बस एक बात बता देते हैं आपको कि धुआं फैल गया है दुनिया में और जो भी उस धुएं की चपेट में आता है अचानक से उसकी जान चली जाती है। अब आखिर धुएं के अंदर क्या छुप कर बैठा हुआ है जो लोगों की जान ले रहा है, आइए सीरीज़ देखते हैं। वेल तो कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ पर ब्रेन नाम के सोल्जर को बेहोश देखते हैं। काफ़ी देर तक बेहोश रहने के बाद जब उसको होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कि वो यहाँ पर कैसे आया, कुछ पता नहीं। ब्रेन के सामने उसका कुत्ता भी मौजूद होता है, लेकिन जिस भी चीज से ब्रेन गुजरा था उसने उसकी याददाश्त को कम कर दिया था, जिससे ब्रेन अपने कुत्ते तक को नहीं पहचान पाता। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उसको चारों तरफ अजीब सा धुआं फैला हुआ दिखाई देता है। वो धुआं इतना गहरा कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे। तभी वो कुत्ता किसी चीज को देखकर उसकी ओर भागता है। डन उसको आवाज लगाते हुए कहता है कि रुक जा, लेकिन वो कुत्ता नहीं रुकता और जब ब्रेन उसको ढूंढने के लिए जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी चीज ने कुत्ते पर ऐसा हमला किया था कि वहां सिर्फ कुत्ते का कंकाल बचा होता है। पूरा शरीर कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म हो गया था। उसका देखने के बाद तो ब्रेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या चीज थी जो पल भर में ही जीते जागते कुत्ते को कंकाल बना दिया। ब्रेन इतना घबरा चुका था कि तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम एव नाम की महिला को देखते हैं जो कि एक टीचर है। उसको प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आप बच्चों को फिजिकल रिलेशनशिप और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में गलत तरह से बता रही हो। आपके बताने के इस तरीके की वजह से बच्चों के अंदर गलत चीजें देखने की इच्छा भी बढ़ने लगी है, इसलिए पेरेंट्स की शिकायत की वजह से आपको स्कूल से निकाला जा रहा है। सुनने के बाद अब काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो अपनी तरह से बिल्कुल सही बता रही थी, लेकिन बच्चों ने उस चीज को गलत एंगल से ले लिया, इसीलिए वो उदास होकर घर आ जाती है, जहां उसका पति केवन उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम किसी और जगह ट्राई कर लेना। अब एव और केवन अपनी बेटी एलेक्स को फुटबॉल मैच देखने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, जो कि एलेक्स के स्कूल के बच्चों के बीच खेला जा रहा था और एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। लेकिन केविन को एक चीज़ पर डाउट था कि एलेक्स को अचानक से फुटबॉल कैसे पसंद आ गया। पहले तो यह फुटबॉल देखती नहीं थी और तब मैच में आने के बाद केविन को वजह भी मालूम पड़ जाती है, क्योंकि उसी फुटबॉल टीम में जे नाम का लड़का मौजूद है जिसको एलेक्स पसंद करती है और उसी का मैच देखने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी। मैच खत्म होने के बाद जे की टीम ये मैच जीत जाती है और इसी जीत की खुशी में जे एलेक्स को उसके घर पर होने वाली पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, पर एव इसके लिए मना कर देती है क्योंकि जे उसको सही लड़का नहीं लग रहा था। ऊपर से एलेक्स अभी सिर्फ 16 साल की है, इसलिए पार्टी वगैरह में जाना उसके लिए सही नहीं होगा। ये सुनने के बाद एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने पेरेंट्स पर और गुस्से में वो घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक बंदे ने पकड़ कर रखा हुआ है। वो कहता है कि बता मेरा पैसा कहाँ पर है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, लेकिन मिया उसको बताने के लिए तैयार नहीं होती और तुरंत ही उसके हाथ में जो लगता उसे बंदे के अंदर घुसा देती है, जिससे वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद मिया उसकी गन को छीन कर वहां से भाग निकलती है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि मिया नशेड़ी है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर ब्रेन भागते भागते जंगल से बाहर आ जाता है और थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है, तो वो अंदर जाकर पुलिस वालों से कहता है कि कुछ तो खतरनाक चीज है जो तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा, इसीलिए जल्दी मुझे गन दो ताकि मैं उसे मार पाऊं। ये सुनकर पुलिस वाले ब्रेन को ही पकड़कर जेल में डाल देते हैं कि लगता है दिमाग घूम गया इसका, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। 2-4 दिन अंदर रहेगा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। ब्रान तो बस चिल्ला रहा होता है कि तुम गलती कर रहे हो, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाकियों को भी आने वाले खतरे की चेतावनी देनी है वरना सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ से अगले सीन में एलेक्स अपने कमरे में उदास बैठी होती है। उसकी उदासी केविन से देखी नहीं जाती, तो वो एलेक्स से कह देता है कि ठीक है तुम पार्टी में जा सकती हो, पर हाँ अपने दोस्त एड्रियन को साथ लेकर जाना और कुछ भी हो शराब बिल्कुल मत पीना। ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो पापा तो मेरी साइड है कम से कम, और एड्रियन के साथ वो पार्टी में चली जाती है। एड्रियन की बात करें तो उसकी लड़कियों जैसा मेकअप करना और लड़कियों के साथ रहना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसके घर वाले
वाले उससे बात तक नहीं करते, इसीलिए एड्रियन सिर्फ एलेक्स के साथ ही रहता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। अब पार्टी में आने के बाद जे एलेक्स के पास आता है और बड़े प्यार से उसको शराब पीने के लिए कहता है। एलेक्स का क्रश उससे रिक्वेस्ट कर रहा था तो अपने पिता की बात को टालकर वो ढेर सारी शराब पी जाती है, जिससे वही होता है जिसका केविन और एव को डर था। सुबह सुबह जब एलेक्स घर आती है तो वो काफी ज्यादा डर भी होती है। उसकी हालत देखकर केविन और एव समझ जाते हैं कि रात को पक्का एलेक्स के साथ कुछ हुआ है। उसकी माँ एव तो केविन पर बहुत चिल्लाती भी है कि मैंने मना किया था ना मत भेजना उसको पार्टी में, लेकिन तुमने भेजकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। केविन बेचारा खुद सदमे में जा चुका था कि यह सब क्या हो गया। वो एलेक्स से पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया बेटा। घबराते घबराते एलेक्स उससे कहती है मुझे होश नहीं था, पर एडन ने बताया कि जे मुझे कमरे में लेकर गया था। बस दोस्तों, ये सुनने के बाद केविन तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है ताकि जे के खिलाफ शिकायत कर पाए, लेकिन पुलिस वाले केविन की बात पर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि जे का पिता कॉनर खुद एक पुलिस ऑफिसर है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि जबरदस्ती के कोई निशान थे ही नहीं, इसीलिए ये केस आगे बढ़ नहीं पाता। केविन कहता रह जाता है कि एलेक्स बेहोश थी तो कैसे जबरदस्ती के निशान आएंगे बताओ, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इधर केविन के पड़ोस में रहने वाले बूढ़े कपल मैरी और जेम्स जब लेक के किनारे बैठे होते हैं तभी अचानक से लेक में मौजूद सारे मेढक बाहर निकल कर आने लगते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया। जो मेढक पानी से बाहर निकलकर आ रहे हैं, मेढक के साथ साथ आसपास उड़ रहे कीड़ों और पक्षियों में दोस्तों अजीब अजीब सी हलचल भी मच जाती है, मानो कुछ बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। मैरी और जेम्स एकदम दोनों बुजुर्ग हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और यह किसी बड़ी तबाही का कोई संकेत तो नहीं है। दूसरी तरफ मिया एक घर में घुस जाती है जहां पहले उसकी कोई पहचान वाली महिला रहा करती थी जो कि फिलहाल तो मर चुकी है। घर में आने के बाद मिया को पता होता है कि कहां पर उस महिला ने पैसे छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए वो उन पैसों को लेने की कोशिश करती है। साथ ही उसे घर के सारे रास्ते पहले से पता होते हैं, मानो कि वो इसी घर में रहती है और यहाँ पर रहने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ होगी। पर किसी नाराजगी की वजह से वह अपनी माँ का नाम तक नहीं ले रही, लेकिन जैसे ही मिया उन पैसों को लेने वाली होती है तभी घर का नया किराएदार वहाँ पहुँच जाता है, जो मिया को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो। वह तुरंत पुलिस को फोन करके मिया की शिकायत कर देता है कि एक लेडी मेरे घर में चोरी करने के इरादे से घुस आई है, मैंने को पकड़ भी लिया है, इसलिए आप जल्दी आ जाए। अब पुलिस तो मिया को उस बंदे की हत्या की वजह से पहले से ही ढूंढ रही थी, इसलिए वो मिया को तुरंत पकड़कर जेल में डाल देती है, जिसके बाजू वाले सेल के अंदर ब्रेन मौजूद होता है। वो मिया से भी कहने लगता है कि तबाही आने वाली है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि लोगों को बचा पाए। मिया भी उसको पागल समझने लगती है कि शायद सटिया गया है यह, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इधर एलेक्स को लेकर अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है ताकि ट्रॉमा से एलेक्स बाहर निकल पाए। उसके जाने के बाद केविन पुलिस स्टेशन जाता है ये जानने के लिए कि जे के खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है या फिर नहीं, और वहां पर आने के बाद उसको एड्रियन दिखाई देता है जिसको पुलिस वाले पूछताछ के लिए बुलाए थे। वो लोग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी स्टेशन के बाहर से उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। जे के पिता कॉनर और एक दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ साथ केविन भी बाहर आकर देखता है कि आखिर हो क्या रहा है, और तब बाहर उन्हें सामने से वही धुआं आते हुए दिखाई देता है जो कि बहुत ही गहरा होता है। तीनों हैरान कि यह क्या चीज़ है, उन्हें लगता है कि शायद कहीं से गैस वगैरह लीक हो गई होगी। कॉनर और केविन तो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। एटन से बात करने पर दूसरा ऑफिसर वहीं पर रुकता है, उसको वीडियो बनाने का मन कर रहा था क्योंकि ऐसी चीज़ उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन दोस्तों, जब वो वीडियो बना रहा होता है ना, तभी एक के बाद एक करते हुए सारे कॉकरोचेस उस पर हमला कर देते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर अंदर से केविन और कॉनर तुरंत बाहर आते हैं, जिन्हें वहां पर वो ऑफिसर मरा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर में कॉकरोचेस ने घुस कर उसकी जान ले ली थी। ये देखकर कॉनर की तो हालत खराब, वो समझ चुका था कि यह धुआं कुछ तो अजीब है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भाग निकलता है। लेकिन केविन उसके साथ नहीं जाता क्योंकि स्टेशन के अंदर एड्रियन भी मौजूद है। अभी वो एड्रियन को लेकर जैसे ही जाने वाला होता है, उसको जेल में मौजूद ब्रेन और मिया भी दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि प्लीज हमें भी बाहर निकालो, हमें मरना नहीं है। केविन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
करें, लेकिन तब भी उसे दोनों पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उन्हें जेल से बाहर निकालकर अपने साथ शामिल कर लेता है। इधर वो बुजुर्ग मैरी और जेम्स भी जब घर जा रहे होते हैं तब धुआं उनको भी घेर लेता है। वो दोनों कुछ समझ पाते तभी वहां पर एक पागल आदमी आता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आदमी खुद के होश ही में नहीं है, इसीलिए वह बेचारे जेम्स को सबसे पहले शॉट करके मार देता है और उसके बाद वह खुद को भी शूट कर देता है। मेरी तो बस देखती रह जाती है और उसकी आंखों के सामने ही जेम्स मर चुका था। दूसरी तरफ एव और एलेक्स जब कुछ सामान लेने के लिए आते हैं तभी वहां भी धुआं आ जाता है, इसीलिए एव और एलेक्स मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां आने के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना ही बंद कर देते हैं। फोन में नेटवर्क तक नहीं होता, जिससे वो लोग किसी से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये धुआं क्या चीज है। माहौल के अंदर एक महिला भी होती है जो अपने बेटे के साथ आई हुई थी। बाकी लोग उसको मना कर रहे होते हैं कि धुएं में बाहर मत जाओ, लेकिन तब भी वो महिला बाहर चली जाती है और कुछ सेकंड्स के बाद महिला के चिल्लाने की सिर्फ आवाज ही आती है। वो महिला भागते हुए जैसे मॉल के गेट पर आती है ना, सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि किसी ऐसी चीज ने उस महिला पर हमला कर दिया था कि उससे महिला का पूरा जबड़ा निकल गया था। बड़ी बेरहमी से उस पर हमला किया गया था ऐसा। तभी पीछे से कोई चीज उस महिला को घसीट कर सीधे लेकर जाती अपने साथ। पूरे मॉल के अंदर सन्नाटा छा चुका था कि आखिर ये थी क्या चीज जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। मॉल में मौजूद सारे लोगों के अंदर दहशत फैल जाती है। इधर कबन और बाकी अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता उनको मिल ही नहीं रहा था। वो लोग पुलिस के गाड़ी की चाबियां ढूंढने में लग जाते हैं ताकि यहां से बाहर जा पाएं। तभी वहां वो ऑफिसर आ जाता है जिस पर कॉकरोचेस ने हमला किया था। वो तो जॉम्बी की तरह बनकर केविन को मारने की कोशिश करता है, पर तब तक बाकी लोग उस ऑफिसर का खेल खत्म कर देते हैं और केविन को बचा लेते हैं। दूसरी ओर कॉनर जब धुएं से बचकर भाग रहा होता है ना, तभी उसकी गाड़ी से एक जानवर आकर टकरा जाता है। वो जानवर भी मरा हुआ दिखाई दे रहा होता है, मानो उस जानवर को जबरदस्ती कॉनर की गाड़ी पर फेंका गया हो। जानवर का शरीर अलग अलग जगहों पे फटा होता है, उसकी अंतड़ियां बाहर निकली होती है। कॉनर की तो हालत खराब उसको देखकर, और वह अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल ही भागने लग जाता है। अगले सीन में एव और एलेक्स जब मॉल के अंदर फंसे होते हैं तब उन्हें वहां जे दिखाई देता है जो खुद भी यहाँ पर फंस चुका था। उसको देखकर ना एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाती है। बेचारी मॉल का मैनेजर मैक्स सारे लोगों से कहता है कि देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग शांति बनाए रखो, पुलिस हमें बचाने के लिए जरूर आएगी। मुझे आप में से कई लोगों की जरूरत पड़ेगी जो मॉल के सारे दरवाजों को बंद करने में हमारा साथ दे ताकि धुआं मॉल के अंदर ना आ पाए। एव को भी एक चाबी दी जाती है ताकि वह मॉल के पीछे के दरवाजे को बंद कर पाए। इसीलिए एव एलेक्स और मॉल में मौजूद एक महिला जिसका नाम किमी है उसके साथ दरवाजा बंद करने के लिए चली जाती है। सारे दरवाजे तो बड़ी सावधानी से बंद कर देती है, लेकिन तब सिक्योरिटी हॉल के अंदर उन्हें एक सिक्योरिटी ऑफिसर की लाश दिखाई देती है जिसे भी बुरी तरह से मारा गया था, और वहां भी धुआं मौजूद होता है लेकिन दरवाजा बंद करने की वजह से धुआं सिक्योरिटी हॉल तक ही मौजूद था। ये देखकर तीनों डर जाते हैं और तुरंत भागकर मेन हॉल में आते हैं। उन्हें डरा हुआ देखकर सभी उनसे सवाल करते हैं कि क्या हो गया, तो एब उनको सारी बातें बता देती है। अब मैक्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि सिक्योरिटी रूम तो मॉल के अंदर है, फिर वहां धुआं कैसे पहुंच गया। सभी कहते हैं कि हमें पुलिस को बताना ही होगा कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं ताकि वो हमें आकर बचा ले, लेकिन किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता जिससे वो पुलिस को कैसे कांटेक्ट कर पाएं। तो मैक्स कहता है कि मॉल के अंदर एक इमरजेंसी रेडियो है जिसकी मदद से हम पुलिस को बता सकते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन एक गड़बड़ी है, ये रेडियो सिक्योरिटी हॉल के अंदर गार्ड्स के केबिन में मौजूद है, वहां जाकर किसी को वो रेडियो लेकर आना होगा। सभी की हालत खराब। दोस्तों, ये सुनकर वहां कोई भी जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि सभी को पता है कि जो जाएगा मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भी कंफर्म करना था कि रेडियो अभी भी वहां मौजूद है या फिर नहीं। तो जे मॉल में मौजूद ड्रोन को सिक्योरिटी रूम में भेज देता है ताकि रेडियो को ढूंढ पाए और साथ ही यह भी पता लगा सके कि आखिर वहां धुआं कैसे आया। ड्रोन जितना अंदर जाता है ना, धुआं उतना ही ज्यादा गहरा हो जाता है जिससे ड्रोन का कंट्रोल बिगड़ने लग जाता है, लेकिन तब भी जे जैसे तैसे सिक्योरिटी रूम तक ड्रोन को पहुंचा देता है जहां की एक खिड़की टूटी होती है और उसी के जरिए धुआं अंदर आया है। वहां किस्मत से रेडियो तो मौजूद होता है, लेकिन वहां पर एक और गार्ड की लाश पड़ी थी जिसकी एक आंख भी गायब होती है, मानो आंख के अंदर ही उसने खुद को गोली मार ली हो। तभी ड्रोन पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है जिससे
अब वो चलना ही बंद हो जाता है। तो अब रेडियो कंफर्म होने के बाद बारी थी कि कौन अंदर जाकर रेडियो लेकर आएगा। मैक्स एक लॉटरी सिस्टम बनाता है और मॉल में मौजूद सारे लोगों का नाम एक पेपर में लिखकर बैग में डाल देता है। जिसका नाम आएगा उसे वो रेडियो लेने जाना होगा। बदकिस्मती से एव का ही नाम उसमें निकल जाता है, इसीलिए वो बेचारी एलेक्स से कहती है, बेटा तुम तब तक किमी आंटी के साथ रहो, मैं रेडियो लेकर आती हूँ। मॉल में मौजूद एक दूसरा बंदा एव के अकेले होने की वजह से वो भी उसके साथ रेडियो जाने को तैयार हो जाता है। ये देखकर तब एब को थोड़ा सुकून मिलता है कि कोई तो है जो मेरे साथ है। दूसरी ओर दोस्तों केविन और बाकी को पुलिस की गाड़ी की चाबी मिल जाती है, इसलिए वो सभी तुरंत गाड़ी में सवार होकर वहां से भागने लगते हैं। केविन गाड़ी मॉल की ओर लेकर जा रहा होता है ताकि एब और एलेक्स को ढूंढ पाए कि वो ठीक है भी या नहीं, क्योंकि मॉल में जाने से पहले ही एब ने उसे बता दिया था कि वह किसी काम से मॉल में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं ना, तभी कुछ लोग जो धुएं के अंदर फंसे होते हैं वो उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और उन पर गन तानते बुल जो गाड़ी चला रही होती है वो तो सीधे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उन सभी को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है, क्योंकि हालात ही ऐसे हो चुके थे कि लोग सिर्फ खुद की जान बचाना ही देख रहे थे, जो कि एक हिसाब से सही भी था। लेकिन धुएं में स्पीड तेज होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। किस्मत से किसी को गहरी चोट तो नहीं आती, पर अभी अचानक दोस्तों गाड़ी के सारे कांच भी धुएं की वजह से अपने आप टूटने लगते हैं। तभी सारे लोगों को चर्च की बैल बजने की आवाज आती है, तो सभी उसी आवाज की ओर जाने लग जाते हैं ताकि चर्च में जाकर खुद को बचा सके। भागते हुए मिया को वो महिला भी दिखाई देती है जिसके घर में वह पैसे लेने के लिए गई थी। वो महिला मिया को मेरी बच्ची कहकर बुला रही होती है। मिया तो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो महिला तो काफी टाइम पहले मर चुकी है, लेकिन अभी वो उसे अपनी आंखों के सामने दिख रही है। तो मिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। मिया को लगता है कि शायद मैंने ज्यादा नशा कर लिया है, इसलिए मुझे ये भ्रम हो रहा है, या फिर सब धुएं का असर होगा। जो भी है, मुझे ऐसी चीजें क्यों दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दोस्तों ब्रेन आकर उसको संभालता है और तुरंत उसको चर्च में लेकर जाता है। चर्च में आने के बाद उन्हें वहां मैरी और कॉनर भी दिखाई देते हैं। कॉनर मी और ब्रेन को जेल से बाहर देखकर केविन को ही चिल्लाने लग जाता है कि तुमने इन अपराधियों को बाहर कैसे निकाला, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। मिया तो कॉनर को गालियां देते हुए कहती है कि तुम हमें वहां मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे, मेरा बस चले ना तो यहीं पर तुम्हें मार डालूंगे। सुनकर कॉनर आग बबूला हो जाता है कि एक अपराधी इतनी हिम्मत की वो पुलिस वाले को धमका है, इसलिए वो गुस्से में वहीं हथकड़ी से उसे बांध देता है। इधर एब और दूसरा बंदा सिक्योरिटी हॉल के पास आते हैं और तुरंत उसके अंदर जाकर दोस्तों गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद उन्हें भागते हुए सिक्योरिटी रूम तक जाना था जहां रेडियो रखा हुआ है, इसलिए दोनों बड़ी मुश्किल से भागकर सिक्योरिटी रूम तक आने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो दूसरा बंदा रेडियो चालू करके पुलिस को नहीं बल्कि किसी और लोगों के साथ ही संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। एहब तो हैरान रह जाती है आखिर यह संपर्क किससे कर रहा है। एहब को उस बंदे के पास एक गन भी दिखाई देती है जिसको उसने छुपा के रखा हुआ था, तो वो उससे कहती है हमें रेडियो भाग्यम के पास लेकर जाना चाहिए, शायद वह हमारी मदद कर सकते हैं। वो बंदा कहता है कि तुम निकलो यहाँ से, लेकिन मैं और रेडियो यहीं पर रहेंगे, अगर ज्यादा बड़बड़ की ना तो यहीं पर मार डालूंगा। एफ समझ चुकी थी कि यह बंदा उसके साथ देने नहीं बल्कि यहाँ रेडियो खुद इस्तेमाल करने के लिए आया था, शायद ये अपने गैंग मेंबर्स को संपर्क कर रहा है, इसीलिए रेडियो को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर वो बंदा उसके पीछे पड़ जाता है और इसी हाथापाई में रेडियो गिरकर टूट भी जाता है। आखिरी उम्मीद भी उनकी खत्म हो जाती है। रेडियो के टूटते ही वो बंदा एब से तो लड़ने लगता है, एब भी उसका मुकाबला करती है, लेकिन वो बंदा उस पर भारी पड़ जाता है। तब अब उसकी गन छीनकर उसे वहीं पर कर देती है खत्म, और वो गन चुपके से अपने पास रख लेती है ताकि क्या पता आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन जान खतरे में डालकर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ और वह खाली हाथ मॉल में निराश होकर पहुंच जाती है। सभी उससे कहते हैं कि रेडियो कहाँ है और वो बंदा तुम्हारे साथ गया था वो कहाँ है, लेकिन अब झूठ कह देती है कि वो बंदा मुझसे अलग हो गया था, उसके बाद मैंने उसको देखा नहीं और वो रेडियो भी खराब था, चल नहीं रहा था। ये सुनने के बाद तो सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें। अब रात को सभी मॉल के अंदर सो जाते हैं इस उम्मीद में कि अगली सुबह कोई अच्छी खबर आ जाएगी। लेकिन जब रात को जे बाथरूम जाने के लिए उठता है ना, तो जो चीज़ उसको बाथरूम में दिखाई देती है उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बाथरूम के अंदर दो लोगों की लाशें थी।
जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी हो। लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, किस वजह से लोग मारे जा रहे हैं? क्या धुएं के अंदर कोई छुपकर बैठा हुआ है जो लोगों की जान ले रहा है, या फिर धुआं ही ऐसा है जो लोगों को खुद के कंट्रोल में लेते हुए उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई इस चीज़ से सर्वाइव कर पाएगा या सारे लोगों की जान चली जाएगी? इसके बारे में दोस्तों हम आगे के पार्ट्स में पता करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।